और इसी बीच एमपी कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के इस्तीफे की सूचना मिल रही है। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। उपनेता प्रतिपक्ष के पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह इसके पीछे, चौंकाने वाली खबर आ रही है। एमपी कांग्रेस से उपनेता प्रतिपक्ष हैं हेमंत कटारे, उन्होंने अपने पद से यानी कि उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये बड़ी खबर है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया, और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ गए हैं। शब्बीर, ऐसा क्या हुआ कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए पवन, बड़ी चीज एक ये है कि आज उनकी शादी की सालगिरह है। एक चीज ये जानकारी हमारे दर्शकों को दे दें, और दूसरी चीज उन्होंने पारिवारिक कारण लिखा है जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की तरफ से जो इस्तीफा दिया गया उसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैं परिवार को और क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहा हूं, इसके कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और उन्होंने अपना इस्तीफा जो भेजा है वो कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है। और ये जो पद होता है उपनेता प्रतिपक्ष, ये पार्टी की तरफ से दिया जाता है, ये संवैधानिक पद नहीं रहता है। तो इसके कारण उन्होंने पार्टी को ये इस्तीफा भेजा। और इन सबके बीच एक जानकारी और दे दे, ये इस्तीफा उस वक्त उनकी तरफ से दिया गया जब दिल्ली के अंदर कांग्रेस का आलाकमान, शीर्ष नेतृत्व 6 राज्यों के साथ बैठक कर रहा है। उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, क्योंकि 24 तारीख को भोपाल आना है राहुल गांधी और खड़गे को किसानों के मुद्दे पर। उन सबके बीच हेमंत कटारे की तरफ से इस्तीफा दिया जाता है उपनेता प्रतिपक्ष की तरफ से, वो भी अपनी शादी की वर्षगांठ पर। और उनकी तरफ से तर्क दिया गया कि वो अपने परिवार को और इसके साथ साथ क्षेत्र की जनता को समय नहीं दे पा रहे थे जिम्मेदारी के कारण, इसके कारण इस्तीफा दिया है। और कटारे के बारे में हम हमारे दर्शकों को बता दें, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी रहे हैं। उस समय भी अटकलें लगाई जा रही थी क्या वो बीजेपी में जाएंगे, लेकिन वो बीजेपी में नहीं गए थे। 2023 का विधानसभा का चुनाव वो 20,000 के बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आए थे, वो अटेर से। लेकिन इन सबके बीच बात की जाए तो अभी की फिलहाल जो जानकारी हमारे सोर्सेज बता रहे कि उपनेता प्रतिपक्ष से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया। शब्बीर, जो बताया जाता है कारण दरअसल वो होता नहीं है। जनता को ये पता चलना चाहिए क्या बता रहे हैं आपके सूत्र, राजनीतिक कैसबाजी क्या है इसके पीछे। जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति से जब इस्तीफा हुआ तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया था कि रीजन बताया था, उसके बाद वो तो खूब कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही इसमें पर्दे के पीछे क्या है? देखिए पवन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। देखिए राज्यपाल के अभिभाषण की बात की जाए, उसको लेकर भी सदन में बकायदा उनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से उन्होंने पक्ष रखते हुए नजर आए थे। इसके अलावा बात की जाए तो आज भी विधानसभा की कार्रवाई में वो शामिल थे। जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, सुबह उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी और शाम को 4 बजे तक के विधानसभा की कार्रवाई में वो मौजूद भी थे। लेकिन उसके बाद वो वहां से चले जाते हैं और फिर उसके बाद इस्तीफा वो अपना आलाकमान को, यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज देते हैं। और इन सबके बीच बिल्कुल 2-3 घंटे के अंदर, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में कांग्रेस के सदन के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है। इसी के कारण हेमंत कटारे ने अपना इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनसे मेरी मुलाकात कई बार होती है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था उपनेता प्रतिपक्ष को लेकर कि मेरे को जिम्मेदारियों के कारण मैं क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहा हूं। ये कभी भी उनकी बातों में निकल कर सामने नहीं आया था। लेकिन अचानक से इस्तीफा दिया। जो आप कह रहे हैं इसके पीछे की अटकलें, जो पीछे की चीजें और भी हो सकती है। जब उनसे बातचीत होगी या चीजें और साफ होती भी नजर आएगी, समय बीतेगा तो और चीजें साफ होगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि उपनेता प्रतिपक्ष के पद से हेमंत कटारे ने इस्तीफा दिया है। ठीक है शब्बीर, न्यूज़ 24 के दर्शक इंतजार करेंगे आपकी अपडेट का। बहुत शुक्रिया, आप इस मामले पर नजर बनाए रखिएगा।